विश्वास कैसे कर ले आप पर, आप जैसे दोगले इंसान पर। अब तो बहुत दर्द दिख रहा है आपकी आंखों में वंदिता के लिए, पर क्या पता फिर से उसे घर से बाहर कर दिया तो फिर से छोड़ी हुई औरत का नाम लेकर उसे जुल्म सहने पड़ी तो। रसिया भाई, रसिया भाई, रसिया भाई मेरा विश्वास कीजिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। आप ठीक तो है ना? आप इशारा कीजिए बस। मेरा यहाँ आना, पल पल वंदिता की चिंता करना, उसे ढूंढना, ये मेरा पश्चाताप नहीं तो और क्या है। वंदिता को खोकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। मुझे अपनी गलती सुधारनी है, मेरी मदद करिए रसिया भाई। विश्वास दिलाना चाहते हैं ना आप हमें, तो ठीक है, जाइए दरवाजे के उस पार जाइए जो चौकीदार तलवार लिए खड़े हैं। सबसे पहले उन्हें विश्वास दिलाइए कि आपको सच में अपनी जान की कोई परवाह नहीं। वाह, साहस की कोई कमी नहीं है वंदिता के बरिस्त्रा बाबू में। हम ठीक है, अब जाइए, हम आते हैं। ये मत सोचिएगा कि आपकी जान की परवाह है हमें, हम इसलिए ये सब नहीं कर रहे। वो तो आपकी आंखों में हिम्मत दिख गई हमें वंदिता को ढूंढने की। वैसे भी कोठे में कुछ नई बच्ची आई है, हम वादा करते हैं आपसे, हम ढूंढेंगे। अगर वंदिता है उन लाई हुई नई लड़कियों में, तो आज रात ताराबाई के कोठे के दरवाजे पर हम हरा रुमाल गिरा देंगे। लेकिन अगर आपको लाल रुमाल मिलता है तो समझ जाइएगा जमींदार बाबू कि वंदिता यहाँ नहीं है। चलते हैं जमींदार बाबू। धन्यवाद। वंदिता, मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूंगा। ये ससुर जी और ये परी दीदी, पर इसमें लिखा क्या है? और किस अच्छे काम के लिए है ये तस्वीर? कैसे जानूं मैं? क्या ये लिखा है कि पति बाबू और परी दीदी नाचने वाली प्रतियोगिता जीत गए हैं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? परी दीदी की आंखें चली गई ना मेरी वजह से। हे दुर्गा माँ, जल्दी ठीक कर दो मेरी परी दीदी को। तो फिर क्यों छपी होगी ये तस्वीर? लड़कियां आती है ताराबाई उन्हें इसी कमरे में रखती है। हाँ, जरूर ये लिखा होगा कि परी दीदी सबसे अच्छी दोस्त है पति बाबू की। ससुर जी क्यों है इस तस्वीर में? तो सोचा ही नहीं मैंने, पर ऐसी बात जो तीनों से जुड़ी हो, ऐसी क्या बात हो सकती है? दिमाग लगाओ ना दीदी, क्या लिखा है इसमें? हे दुर्गा माँ, हरा रुमाल ही डाले रसिया भाई।
रुको यहाँ पे। पता है ना कितना जरूरी काम कर रही थी मैं। यहाँ क्यों लाई हो मुझे? मुझे पता लगाना था कि इस कागज में पति बाबू के बारे में क्या लिखा है। हाँ तो इसीलिए तो लेके आई हूँ तुम्हें यहाँ पे। इस शीश महल में सिर्फ मुच्छर बाबू जानते हैं पढ़ना लिखना। तो रुको यहाँ, मैंने उन्हें यहाँ पे बुलाया है। सच्ची? अब तुझे पता चल जाएगा बॉन्दिता कि पति बाबू की क्या खबर छपी है इस पत्रिका में। बेवकूफ रसिया, इतना भी नहीं जानती है कि मुझे दूर से ही भनक लग जाती है बेवफाई की। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो मुनमुन के पति से मिलकर आई है, और इस बात का यकीन है मुझे, अनिरुद्ध से मिलने के बाद रसिया जरूर शीश महल के बंद कमरों में मुनमुन को ढूंढेगी। तो अब क्या करे ताराबाई? तुरंत निकालो मुनमुन को उसके कमरे से, और उसकी जगह अभी जो नई लड़की आई है उसे लेटा दो। चल अभी के अभी चल, और तू चल इसकी जगह जाकर लेट जा। पढ़कर बताइए ना क्या लिखा है इस पे पति बाबू के बारे में। वो ठीक तो है ना? रॉय चौधरी हवेली में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है ना? मैं नहीं हूँ तो पूजा की तैयारी परी दीदी कर रही है ना? सिर्फ दुर्गा पूजा में नहीं, हर चीज में तेरी जगह ले लिया इस लड़की ने। मतलब ये कि तेरे पति बाबू ने सगाई की है इस सुंदर लड़की से। तू हमेशा उसके बारे में सोचती रहती है, और वो कब का भूल चुका है तुझे। ये कैसे हो सकता है? पति बाबू और परी दीदी बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बस दोस्त थे, अब तो पति पत्नी हो गए होंगे ना। तुमने बताया था ना कि तुम्हारे पति बाबू ने तुम्हें किसी गलती पे निकाला था। तो मुझे तो लगता है कि गलती तो एक बहाना था इस सुंदर लड़की से शादी करने के लिए। तुम्हारे पति बाबू ने जानबूझकर निकाला तुम्हें अपनी जिंदगी से। तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं बॉन्दिता। एकदम 100% सही कह रही है सुरैया। वरना एक बात बताओ, गांव में जब तुम्हारे ऊपर इतने जुल्म हो रहे थे, तो क्या तुम्हारे पति बाबू तुम्हें बचाने के लिए नहीं आते? क्यों सुरैया? ना तुम्हारे पति बाबू तब आए थे, और ना तुम्हारे पति बाबू अब आएंगे। हमेशा के लिए छोड़ दिया है उन्होंने तुझे। हाँ, और ये आदमी होते ही ऐसे हैं, सुंदरता से ऐसे चिपकते हैं जैसे फूल से मधुमक्खियां। वो तो आराम से खुशियां मना रहे होंगे अपनी सुंदर पत्नी के साथ। और तुम एक भूली हुई याद से ज्यादा कुछ नहीं हो अपने पति बाबू के लिए। आपकी बॉन्दिता यहाँ नहीं है अनिरुद्ध बाबू। ताराबाई के कोठे से रसियाबाई ने लाल रुमाल फेंका है। मतलब बॉन्दिता वहां नहीं है। ऐसा क्यों किया पति बाबू ने? घर तो छोड़ दिया था ना मैंने। रिश्ता क्यों तोड़ दिया मेरे साथ उन्होंने? अब कोई पूछूंगी मैं पति बाबू से। और ये सब तुम पूछोगी कैसे? चिट्ठी लिखूंगी। कहाँ होगी बॉन्दिता? शुक्र है दुर्गा माँ का कि
कि ऐसे किसी जगह पर नहीं, पर अब कहाँ ढूंढूं उसे? घर के भेदी हो या घर के बाहर खड़ा दुश्मन, मुश्किल है क्या ताराबाई के लिए दोनों को संभालना? बिल्कुल नहीं। अच्छे से जान लो मुनमुन के पति बाबू कि अब मुनमुन को ताराबाई के शिकंजे से कोई नहीं छुड़ा सकता। नहीं पति बाबू, अच्छे से बारह खड़ी सीखती मैं पति बाबू से, तो आज चिट्ठी लिख पाती मैं उन्हें, पूछ लेती कि क्यों ला रहे हैं वो दूसरी पत्नी, क्यों किया परी दीदी ने ऐसा। वो तो कितना प्यार करती थी मुझसे, भरोसा तोड़ने की इतनी बड़ी सजा दी मुझे पति बाबू ने, पर मेरे विश्वास को कैसे तोड़ दिया पति बाबू ने। क्या आप मेरे लिए लिख देंगे चिट्ठी मुच्छर बाबू? लिख दो। ठीक है, लाओ। आपसे बहुत गुस्सा हूँ मैं पति बाबू, पर आपको मेरे गुस्से की अभी भी परवाह है क्या? मुंह फुलाकर बैठूंगी तो क्या पाएंगे मुझे मनाने? आपकी हर बात मानती थी। आपने कहा घर छोड़कर चली जा, तो चली गई मैं। आपने कहा कि चेहरा नहीं देखेंगे, तो मुड़कर नहीं देखा मैंने आपको। आपसे झूठ बोलने की गलती मानी थी ना मैंने, पर क्या आप भी अपनी गलती मानेंगे? तो आपने जानबूझकर मुझसे घर छोड़ने को कहा था। आपने हमेशा कहा कि परी दीदी तो आपकी अच्छी दोस्त थी ना, तो फिर आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? क्या वो सब झूठ बोला था आपने मुझसे? बताइए ना पति बाबू। आज झूठी कौन देता है या झूठे आप में पति बाबू? बोलिए ना कौन झूठा है? लिखा आपने? हाँ हाँ, सब लिख दिया। अब 1-2 दिन में जब डाक बाबू आएंगे तो उनको दे देना, ठीक है? तुम ठीक तो हो ना संपूर्णा? पता नहीं कैसी होगी, किस हाल में होगी मेरी बॉन्दिता। अपनी बहन की चिंता में तुमने कल से कुछ नहीं खाया संपूर्णा, कुछ तो खा लो। भूख नहीं है, बॉन्दिता की चिंता में वैसे ही भूख मर गई। देखो अनिरुद्ध बाबू गए हैं ना उन्हें ढूंढने, चाहे कुछ भी हो जाए वो उन्हें वापस लेकर ही आएंगे। अगर छोटी मालकिन तकलीफ में है तो अनिरुद्ध बाबू भी वहां तकलीफ में ही होंगे। पता नहीं, पर दोनों के साथ ही अच्छा नहीं हो रहा है। सही कहा तुमने संपूर्ण, लेकिन तुम्ही ने कहा था ना उन दोनों की जोड़ी भाग्य ने बनाई है, और अगर भाग्य ने उन्हें अलग किया है तो उन्हें मिलाने का भी जरूर कुछ सोचा होगा। और इस बार जब छोटी मालकिन घर आएंगे मैं भी उनसे माफी मांगूंगा, मैंने भी उन्हें गलत समझा।
है एक उदासी आ गई, मैं कहाँ रे, आत्मा तक कांपती है, कोई ना मेरा यहाँ रे, एक दबी सी आँच मन में, डरा डरा सा धुआं रे, नर्क जैसी ये जगह है, कौन मुझको बचाए, भीड़ में अब ढूंढूं चेहरा तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। मैंने कहा था साथ रहूंगा, बनूंगा मैं तेरा साया, पर तेरे संग कुछ कदम भी मैं नहीं चल पाया। तू सही थी, तेरी उलझन मैं समझ ही न पाया। तू गई तो क्यों न जाने कोई कमी सी लागे रे, मेरे दिल में जागा दर्द तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। क्या जरूरत थी उसके लिए चिट्ठी लिखने की? पता है ना उसका पति यही है। बेवकूफ बिठा कर रखे हैं मैंने अपने सर पर। आपको क्या लगता है मैंने उस चिट्ठी में वो लिखा है जो जो उसने बोला है? मैंने तो चिट्ठी में इधर उधर की बातें लिखी हैं। वो चिट्ठी अगर उसके पति को मिल भी गई ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चुप, एकदम चुप। पता है ना वो लड़की कितनी तेज है, हर समय तर्क करती रहती है। भूल कर भी कुछ ऐसा मत करना कि बाद में पछताना पड़े, समझा? चिट्ठी तो क्या, खाली कागज भी नहीं मिलना चाहिए बोंदिता के ससुराल में। कल सुबह हर हाल में वो चिट्ठी वापस चाहिए मुझे। ठीक। चलें घर? चलो। क्या हुआ संपूर्णा? रुको। ये लो पानी पी लो। क्या हुआ? ठीक तो हो ना? अरे संपूर्णा तुम गुसलखाने में जाओ। लगता है जो बेर संपूर्णा को खिलाए थे वो जंगली थे। संपूर्णा इधर आओ। तुम बैठ जाओ थोड़ी देर यहीं आराम करो, फिर हम वैद्य जी के पास चलते हैं, ठीक है? थोड़ी देर यहीं आराम करने देता हूँ। वैसे भी पूरा परिवार तो दुर्गा षष्ठी पूजा में बाहर गया है। ढूंढ, जल्दी से ढूंढ चिट्ठी को। जल्दी से ढूंढो चिट्ठी, उसको फाड़ो, जलाओ, कुछ भी करो, खत्म करो उसे। मेरी पोटली क्यों खोली? वो भी मुझे पूछे बिना? हाँ? ये अच्छी बात होती है क्या? अरे ये वो मेरी माँ कहती है जिसके मन में चोर होता है वही घबराता है सच बोलने में। बोलो क्या चुरा रही थी?
लोग रात भर यहीं सो गए। संपूर्णा, उठो संपूर्णा। पहले फोन उठा लेता हूँ, कोई पूछेगा तो कह दूंगा कि आज जल्दी काम पर आ गया था। फिर छिपकर संपूर्णा को बाहर ले जाता हूँ। हेलो हेलो सौरभ, अच्छा हुआ तुम्ही ने फोन उठा लिया। कैसे हैं आप? कहाँ है? यहाँ सब कितना परेशान है। हो कहाँ? मैं ठीक हूँ सौरभ, कलकत्ता के हीरा मंडी में। आप ऐसी जगह? पर बौंदिता रसिया बाई के कोठे पर नहीं है। यहाँ और भी कोठे हैं, मैं पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा और वापस लाऊंगा बौंदिता को। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ अनिरुद्ध बाबू, मुझे लगता है ये आपकी गलतफहमी है। एक बादाम वाले रसगुल्लों के 8 हांडियों के पीछे छोटी मालकिन को ढूंढते हुए हीरा मंडी जाना बस आपकी गलतफहमी है। ये कोई और भी तो मंगवा सकता है ना? नहीं सौरभ, मेरा दिल ये कह रहा है कि ये एक बादाम वाले रसगुल्ले की 8 हांडियां सिर्फ बौंदिता मंगा सकती है। मुनमुन, सुनो, ये क्यों चोरी करेगी? वो तो जो तूने चिट्ठी लिखी है ना अपने पति बाबू के लिए, वो ढूंढ रही थी। मैं शहर जा रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि डाकखाने में डाला तेरी चिट्ठी। तो मुझे जगाकर क्यों नहीं पूछा इन्होंने? मैंने तो चिट्ठी तकिए के नीचे ही रखी थी। चिट्ठी कहाँ चली गई मेरी? क्या ढूंढ रही है? मेरी चिट्ठी यहीं रखी थी तकिए के नीचे। वो कागज जो तकिए के नीचे रखा था? हाँ वही। उसकी तो मैंने नाव बनाकर बाहर ही नाले में। नहीं सौरभ, मेरा दिल ये कह रहा है कि ये एक बादाम वाले रसगुल्ले की 8 हांडियां सिर्फ बौंदिता मंगा सकती है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये छोटी मालकिन के लिए मंगाई होंगी, लेकिन आपको तो पता है ना, कोठे पर वो भी किसी लड़की के लिए कोई रसगुल्ला मंगवाता है क्या? वहां तो सिर्फ जुल्म होता है लड़कियों पे। और आपने ये कहा कि आपने देखा नहीं कि हांडिया कहाँ गई, तो ये भी तो हो सकता है ना वो रसगुल्ले वाली हाथ गाड़ी वहां से गुजर गई होगी। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो रसगुल्ले वाली हाथ गाड़ी हीरा मंडी ही पहुंची थी? सही कह रहे हो सौरभ, शायद बौंदिता यहाँ हीरा मंडी में नहीं, कहीं और है। मैं बेकार ही अपना समय खराब कर रहा हूँ। शायद ये मेरा पागलपन है। खैर सौरभ, कुछ पैसों की जरूरत है, यहाँ कलकत्ता में इंतजाम हो सकता है ताकि मैं आगे बौंदिता को ढूंढ पाऊँ? हाँ, क्यों नहीं। वहाँ हमारे पहचान के काफी सारे व्यापारी हैं, मैं बात करता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। सुबह बारिश हुई थी ना, तो बाहर नाला बन गया था, बहुत मजा आया। तो सो रही थी ना, इसलिए तुझे जगाया नहीं। चिमटी क्यों काटी? ऐसा क्या किया मैंने? बता। ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे पति बाबू मेरी चिट्ठी थी, मुझे पता
शायद सौरभ सही कह रहा है, बौंदता यहाँ हीरा मंडी में होगी ही नहीं, कहीं और होगी। मैं बेकार ही अपना समय खराब कर रहा हूँ। मुझे लॉज का कमरा छोड़कर बौंदता को कहीं और ढूंढना चाहिए।